हेलो दोस्तों, કેમ છો મજામાં? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सॉरी गुजराती निकले, अभी गुजराती का कुछ रिकॉर्डिंग चल रहा था। ओके, ठीक है। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज अपन करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर क्या है, क्यों है, वो सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, उसके बाद अपन बुक से देखेंगे। ठीक है, तो बुक से देखना जरूरी है, बट बुक से तब देखेंगे जब अपन पहले कुछ चीजें अच्छी तरीके से समझ ले, सीख ले। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को, इस सेशन को देख रहे हो। ठीक है, और अगर आप लाइव हो तो आ जाइए। चलिए, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, शुरुआत करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है क्या और इस चैप्टर को पढ़ना क्यों है। ठीक है बेटा, जब भी अपन कोई भी अकाउंटिंग करते हैं, जर्नल एंट्री कर रहे हो या लेजर पोस्टिंग कर रहे हो या ट्रायल बैलेंस हो, उसमें गलतियां हुई ही जाती हैं। और उस गलतियों को सुधारने के लिए, ठीक है, उस गलतियों को सुधारने कैसे हैं, उसी के लिए ये चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एक सेकेंड। ठीक है, चलिए, अब ये गलतियां होती कैसे हैं। देखो, सिंपल सी बात है बेटा। आप अपनी ऑफिस में बैठे हो, मस्त एकदम से टिक टाक अकाउंटिंग कर रहे हो। ठीक है, आप एंट्रीज वेंट्रीज डाल रहे हो, लेजर पोस्टिंग कर रहे हो, आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, और अचानक से, ठीक है, आपकी नजर आपकी बाजू में बैठी एक ब्यूटीफुल गर्ल के ऊपर पड़ती है। ठीक है, अब नजर आपकी हट ही नहीं रही है। ठीक है, अब आपकी नजर उसके ऊपर से हट ही नहीं रही है, मतलब स्क्रीन पे जा ही नहीं रही है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आप जो कर रहे थे उस काम में आपने कर दिया गलती। अगर आपने गलती कर दी तो उस गलती को सुधारना जरूरी है। अगर हम गलती को नहीं सुधारेंगे तो क्या होगा बेटा, अगर अपन गलती को नहीं सुधारेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो गलत आएगा। अगर अपना प्रॉफिट एंड लॉस अलग आएगा, अपना बैलेंस शीट भी गलत हो जाएगा। यानी हमारा जो अकाउंटिंग जो बनेगा वो पूरा गलत हो जाएगा। हाँ, ये तो है। ठीक है, तो इस गलतियों को सुधारेंगे कैसे। सबसे पहली चीज बात करते हैं कि बेटा गलतियां होती कैसी कैसी जगह पे, उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो बेटा आप जर्नल एंट्री कर रहे हो, जर्नल एंट्री पास करते हो, उसमें गलतियां हो सकती है। कैसी हो सकती है? हो सकती है बेटा, मुझे आप कमेंट करके बताओ कि जर्नल एंट्री में आपको क्या लगता है कैसी कैसी गलतियां हो सकती है। एक मैं आपको बता देता हूं कि आपने राम अकाउंट को डेबिट करना था, उसकी जगह क्रेडिट कर दिया, मतलब रॉन्ग साइड। आपको क्या लगता है और कौन सी गलतियां हैं जो आप जर्नल एंट्री पास करते टाइम आपसे हो सकती है? जल्दी से कमेंट करिए, बताइए कौन सी गलती आपको लगती है कि ये गलती भैया मेरे से हो सकती है। बताइए क्या हो सकती है। रॉन्ग अमाउंट, सही बात है। 500 की जगह 50 कर दिया, रॉन्ग अमाउंट हो सकता है। रॉन्ग साइड हो गया। और क्या हो सकता है? रॉन्ग अकाउंट। ठीक है, रॉन्ग अकाउंट भी हो सकता है। आपको परचेज को डेबिट करना था, आपने वेजेस को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग साइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जर्नल एंट्रीज हो सकती, मतलब गलतियां हो सकती है जर्नल एंट्री के टाइम पे। लेजर पोस्टिंग के टाइम पे क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया श्रुति। लेजर पोस्टिंग के टाइम पे क्या हो सकता है? भैया लेजर पोस्टिंग के टाइम पे हो सकता है कि हमने राम अकाउंट को डेबिट करना था, घनश्याम को कर दिया डेबिट। ठीक है, तो गलती हो गई। वहीं पे भी सेम अमाउंट गलत कर दिया, राम को डेबिट करना था, राम को ही डेबिट कर रहे हैं, बट अमाउंट गलत हो गई। ठीक है, ठीक है, तो ये गलतियां यहां पे भी भैया हो सकती है। रॉन्ग साइड की भी हो सकती है। आपको मिस्टर चिंटी को, चिंटी मिस्टर थोड़ी ना हो सकती, मिस्टर चिंटू, मिस्टर चिंटू को अगर आपको डेबिट करना था, आइल्ला आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये भी गलती हो गई। हाँ, गलती हो गई। इन गलतियों को सुधारना कैसे? अब ट्रायल बैलेंस में कैसी कैसी, रिकॉर्ड ही नहीं किया, बहुत बढ़िया, सुबह। हो सकता है कि आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन हुआ, आप रिकॉर्ड करने जा रहे थे, और अचानक वो ब्यूटीफुल गर्ल ने ऐसे हेयर किए, कैसे किए, ऐसे किए। ठीक है, मतलब आहा, मतलब दिल वही पे पिघल जाता है भाई। ठीक है, मतलब मेरा नहीं, आपका, मैं तो शादीशुदा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, अब आप ना इसी तरह देख के रह गए यार, मतलब क्या, तो क्या नजारा है भाई, इधर ही उठा लो मेरे को। ठीक है, तो ऐसा आपका दिल उधर चला गया, आपका दिमाग उधर चला गया। अब क्या हुआ भाई, आपकी नजर उधर गई, यहाँ से एंट्री गई, आपने एंट्री की नहीं। आप सोचे आइल्ला मैंने तो ये कर दी है, और आप आगे बढ़ गए, आपने वो एंट्री नहीं की, तो हो सकता है आप पूरी एंट्री करना ही भूल गए। भाई भाई क्या बात है। ठीक है, ओके, प्यार कुछ भी करवा सकता है, बट किसी का अकाउंट मत बिगाड़ो यार। ठीक है, उसको सुधारेंगे अपन आज। ठीक है, तो एंट्री करना ही भूल गए। फिर ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में सर हो सकता है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस था, हमने क्रेडिट में लिख दिया, अल्लाह गलत, अमाउंट गलत।
टोटल गलत, ओ माय गॉड, बैलेंस निकालना गलत कर दिया भैया। लेजर में आपको बैलेंस निकालना था, ठीक है, क्रेडिट डेबिट करके आप बैलेंस निकालते, कैलकुलेशन में भूल कर दिया। हाँ, हो सकता है। अब इन सब भूलों को सुधारेंगे कैसे भैया, वो अपने को सीखना है। दिस इज वेरी इजी चैप्टर, मतलब इतना इजी चैप्टर जिंदगी में आप नहीं देखोगे, ठीक है। बट उसके पहले आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। देखो अब मेरे को ये बताओ, आप किसी चीज को सुधार कब सकते हो, जब आपको पता है कि ये गलत है, सिंपल सी बात है, और आपको ये भी पता है कि मेरे को सही क्या करना है। यानी कि अगर आपको कोई भी भूल को सुधारना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सही इंपैक्ट क्या होना चाहिए था और गलत क्या हो चुका है, तो ही आप उसे सुधार सकते हो। इसके लिए कुछ जर्नल एंट्रीज आपको आनी जरूरी है। चलिए, तो अब मैं पूछता हूं आपको, रैपिड फायर राउंड होता है जर्नल एंट्री का। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो भी कमेंट करने का है भाई, ठीक है। आप लाइव देख रहे हो फिर भी आपको कमेंट करने का है, जल्दी से जल्दी कमेंट करना है। चलो, बी प्रिपेयर फॉर दैट, लेट्स गो। सबसे पहले मुझे जर्नल एंट्री बताइए, परचेज की। परचेज आपने कैश में किया, आपने परचेज गुड्स का परचेज कैश में किया, जल्दी से बताइए क्या एंट्री होगी, जल्दी से कमेंट मारिए। देखो, इसका मैं आंसर बता देता हूं, बट आप कैसे आंसर दे सकते हो, P2C, परचेज टू कैश एंड बैंक, मैं समझ जाऊंगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बट आंसर जल्द से जल्द चाहिए। इससे पता चलेगा कि आपको कितना जल्दी क्लिक हो रहा है, ठीक है। परचेज की जर्नल एंट्री समझ में आ गई। ओके मुर्गी, ये बताओ परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होगी, जल्दी बताओ, परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होगी, ठीक है, क्या होगी, कैश एंड बैंक या पार्टी टू परचेज रिटर्न, बहुत बढ़िया। ओके मेरे को ये बताओ, सेल की जनरल एंट्री क्या होगी, सेल की जनरल एंट्री क्या होगी, सेल की जनरल एंट्री क्या होगी, सर कैश एंड बैंक टू सेल, कैश एंड बैंक टू सेल, समझ में आ रहा है, हाँ। सेल रिटर्न की जनरल एंट्री क्या होगी, सेल रिटर्न की जनरल एंट्री क्या होगी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, सेल रिटर्न की जनरल एंट्री क्या होगी, जल्दी से बताइए, हाँ हो, सेल रिटर्न टू कैश एंड बैंक या पार्टी। ओके सर, ओके सर, ओके। मेरे को ये बताइए सैलरी एक्सपेंस की जनरल एंट्री बताइए, सैलरी एक्सपेंस की, जल्दी से बताइए, सैलरी एक्सपेंस की एंट्री बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी, सैलरी सैलरी सैलरी, सैलरी टू कैश एंड बैंक, ओके, सैलरी टू कैश एंड बैंक, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक्सपेंस बताइए, आउटस्टैंडिंग सैलरी की जनरल एंट्री, बहुत बढ़िया, सुपर आंसर दे रहे हो आप, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मुझे जनरल एंट्री बताइए जल्दी से, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, लायबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए भैया, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, समझ में आ रहा है, ओके। प्रीपेड एक्सपेंस, जल्दी से बताइए, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, पहले से पेमेंट कर दिया, पहले से पेमेंट कर दिया, क्या होता है अपने लिए, असेट होता है, याद आता है, प्रीपेड एक्सपेंस, जल्दी से बताइए, प्रीपेड एक्सपेंस, भैया प्रीपेड एक्सपेंस अपने लिए क्या होता है, असेट होता है, वो क्या होना चाहिए, डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, समझ में आता है, बहुत बढ़िया, सुपर, मेरा बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, ठीक है। और मेरे को बताओ इनकम की जनरल एंट्री बताओ, इनकम फॉर एग्जांपल कमीशन इनकम बताओ, कमीशन इनकम की जनरल एंट्री, आपको मिला कमीशन इनकम, कैश एंड बैंक टू कमीशन, समझ में आता है, हाँ सर, ठीक है, ओके। आउटस्टैंडिंग और अक्रूड इनकम मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग और अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, इनकम मिलना बाकी है, जनरल एंट्री क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी 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 जल्दी, भैया होगा, हमारा होगा भैया, हमें मिलना बाकी है, इनकम को क्रेडिट करना बाकी है, और अपने जो मिलना बाकी है हमारे लिए क्या है, एसेट, तो अक्रूड इनकम टू इनकम, समझ में आता है, हाँ, ओके। एडवांस में मिल चुका है, एडवांस में अपने को इनकम मिल चुका है, बहुत बढ़िया, कुशल, श्रुति, अश्विन, बहुत बढ़िया, ठीक है। एडवांस में अपने को मिल चुका है तो लायबिलिटी है, ओके, तो क्या होगा, कमीशन टू एडवांस कमीशन, समझ में आ रहा है, हाँ भैया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, बेड डेट की जनरल एंट्री बताइए, बेड डेट, बेड डेट, बेड डेट, बेड डेट क्या होता है, बेड डेट की जनरल एंट्री जल्दी से बताइए, बेड डेट टू डेटर, बेड डेट टू डेटर, याद है, हाँ भैया याद है, ठीक है, ओके। बेड डेट रिकवर की इनकम बताइए, रिकवर की एंट्री बताइए, बेड डेट रिकवर की इनकम एंट्री बताइए, बेड डेट रिकवर, बेड डेट रिकवर, सर कैश एंड बैंक मिलता है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर, यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई भी प्रोविजन क्रिएट करना है खर्चे के लिए, कोई भी खर्चे के लिए प्रोविजन क्रिएट करना है, जल्दी से एंट्री बताइए, प्रोविजन हम कैसे क्रिएट करेंगे भैया, हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे पीएनएल को डेबिट करके, पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन या रिजर्व, ठीक है, ओके। मुझे कैपिटल की जनरल एंट्री बताइए, मतलब कि एक नया पार्टनर आया जो कैपिटल लेके आया, तो बिजनेस में कैश आया और कैपिटल बढ़ा, जनरल एंट्री बताइए जल्दी से, कैश टू, कैश टू कैपिटल, बहुत बढ़िया। ड्राइंग का क्या जनरल एंट्री होगा, ड्राइंग मतलब एक पार्टनर बिजनेस में से पैसे उठा के लेके गया, गुड्स लेके गया या फर्नीचर लेके गया, क्या होगा, उस कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, उस पार्टनर के कैपिटल को, तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू जो भी गया, कैश गया तो कैश, अगर गुड्स गया तो परचेज या फिर ट्रेडिंग में क्रेडिट कर सकते हैं, और फर्नीचर गया तो फर्नीचर यानी असेट, समझ में आता है, हाँ। गुड्स गया तो परचेज या फिर आप ट्रेडिंग को क्रेडिट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, आउटफ्लो ऑफ द गुड्स अदर देन सेल ऑलवेज क्रेडिट किया होगा, परचेज या तो ट्रेडिंग,
याद है, बहुत बढ़िया, सुपर हेमकेश, यो ग्रेट। चलिए अब मेरे को ये बताइए, चलो ये हो गया, ठीक है, कैपिटल का हो गया, ड्राइंग का हो गया, ठीक है, और फिर कौन सी करेंगे भाई, लगभग सारी एंट्री होगी। हाँ, असेट की एंट्री, असेट परचेज करें, असेट टू कैश एंड बैंक, ठीक है, समझ में आता है। ओके 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 ओके, चलो तो जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गई। हाँ भैया, हमको समझ में आ गई। तो ये जर्नल एंट्रीज अगर आपको आती होगी तभी आप इस एरर्स को रेक्टिफाई कर सकोगे। तो अब बात करते हैं एरर कहाँ कहाँ होती है, वो तो मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ होती है। एक होती है आपकी जर्नल एंट्री के टाइम पे, उसे हम बोलते हैं, और लेजर पे होती है, उसे हम बोलते हैं बेटा बिफोर ट्रायल बैलेंस। फिर होती है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और फिर होती है आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो तीन तरीके की आपकी एरर्स होती है बेटा। कैसी होती है देखो, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एक है आफ्टर, सॉरी, एक है आपका बिफोर ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एरर है, तो आप कैसे सुधारोगे। फिर आता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस के बाद आपको पता चलता है कि भैया ये गलतियां हैं, कैसे सुधारोगे। और फिर आता है आफ्टर फिनेंशियल ईयर, यानी कि पूरा साल खत्म हो गया, नया साल शुरू भी हो गया, और न्यू ईयर में पता चला आए ला पिछले साल में ये गलती थी, तो उसको अपन कैसे सुधारेंगे, वो बोलता है आफ्टर फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं पहले बिफोर ट्रायल बैलेंस से, कि बिफोर ट्रायल बैलेंस आपको कैसे, आपको जो भी एरर है उसको सुधारना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो बिफोर ट्रायल बैलेंस से शुरुआत करते हैं। तो उसके पहले मैं कुछ एरर्स का बेसिक आपको बता देता हूं कि एरर्स के टाइप कितने होते हैं, नेम क्या क्या होते हैं। ठीक है, आ जाओ। अगर हम बात करें बेटा एरर्स, क्या होता है, टाइप्स ऑफ द एरर्स। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप्स की एरर है, आ जाओ बेटा। ठीक है, तो आपकी जो एरर्स है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड की गई है। कितने पार्ट में बेटा, दो पार्ट में। एक होती है प्रिंसिपल एरर्स, दूसरी होती है बेटा क्लेरिकल एरर्स। प्रिंसिपल एरर्स कौन सी होती है उसके बारे में मैं सबसे पहले बात कर देता हूं। प्रिंसिपल एरर्स वो होती है जो आप कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को समझ नहीं पाते, यानी कि अगर आपने कैपिटल ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के तरीके से रिकॉर्ड कर दिया और रेवेन्यू को कैपिटल की तरीके से रिकॉर्ड कर दिया, तो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एरर। आप कहोगे कि भैया एक बार एक ट्रांजैक्शन लेके समझाओ, डेफिनेटली बेटा। आपने असेट परचेज किया, आपने असेट परचेज किया कैश में, तो आपकी राइट जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, मतलब सही में क्या होना चाहिए भैया, होना चाहिए असेट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। बट गलती से आपने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, तो आप बोलोगे ये रॉन्ग अकाउंट नहीं हुआ, नहीं हुआ बेटा, ये हुआ प्रिंसिपल एरर। मतलब मेरे को ये बताओ, आपने परचेज को डेबिट किया, परचेज को डेबिट किया, वो क्या हुआ, वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, और असेट को परचेज करना क्या है, कैपिटल एक्सपेंस है। तो आपने कैपिटल एक्सपेंस को जब रेवेन्यू एक्सपेंस दिखाया, तो ये क्या है आपका, ये है बेटा आपका प्रिंसिपल एरर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया, जो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, फुल एफिशिएंसी भी से भी ज्यादा एफिशिएंसी आपका दे रहा है, तो वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कहाँ जाना चाहिए, कैपिटल में जाना चाहिए। मतलब असेट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक होना चाहिए उस रिपेयर का खर्चा। बट आपने क्या किया, आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट टू कैश एंड बैंक कर दिया। अब मेरे को ये बताओ, वो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो आपकी फुल एफिशिएंसी भी से भी ज्यादा आपको एफिशिएंसी दे रहा है, तो वो कैपिटलाइज होना चाहिए, बट आपने पीएनएल में डाल दिया। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भैया प्रिंसिपल एरर। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने परचेज किया, ठीक है, आपने क्या किया, परचेज किया नॉर्मल गुड्स का, और आपने गलती से उसको फर्नीचर परचेज दिखा दिया। ठीक है, मतलब रेवेन्यू ट्रांजैक्शन को आपने क्या दिया, कैपिटल ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू को कैपिटल दिखाओ या कैपिटल को रेवेन्यू दिखाओ, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एरर। क्या आपको समझ में आया, अगर यस तो कमेंट में वाई करिए। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख देता हूं, शोइंग कैपिटल ट्रांजैक्शन
एज अ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन और वाइस वर्सा। ठीक है, समझ में आता है? बहुत बढ़िया। ठीक है, या तो कैपिटल को रेवेन्यू दिखाओ या रेवेन्यू को कैपिटल। प्रिंसिपल की जो एरर्स होती है, प्रिंसिपल एरर, अब मेरे को ये बताओ आप कौन से टाइम पे अकाउंट चूज करते हो कि कौन से अकाउंट में मेरे को डालना है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा स्टेप होता है? जर्नल एंट्री। मतलब अगर आपने जर्नल एंट्री पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो असेट में जाना चाहिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो असेट में जाना चाहिए, अगर आपने जर्नल एंट्री के टाइम पे असेट लिया तो बाकी सब जगह सही जाएगा, है ना? ठीक है, बट अगर आपने जब आप जर्नल एंट्री कर रहे हो, ठीक है, उसी टाइम पे आपने डिसाइड किया कि इसको मैं रिपेयर में डालूं या मैं असेट में डालूं, ठीक है, उस टाइम पे आप डिसीजन लेते हो, डिसीजन एक बार लेते हो, उसके बाद आप उसे फॉलो करते हो, आगे भी गलती होने के चांसेस है, बट आप फॉलो क्या करते हो? जब पहला डिसीजन लेते हो तो आप डिसीजन कब लेते हो? रेवेन्यू और कैपिटल में डालने का, जब आप जर्नल एंट्री कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहां पे हो सकती है? ओनली एट अ टाइम ऑफ, ओनली एट अ टाइम ऑफ जर्नल एंट्री। कहां पे हो सकती है? ओनली एट अ टाइम ऑफ, ओनली एट अ टाइम ऑफ। ठीक है, चलिए, क्या ये समझ में आ गया बेटा? अगर आपने कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन वाला चैप्टर नहीं देखा तो देख लीजिए। अल्टीमेटली ये होता है कि आपने अगर खर्चा असेट का किया है तो असेट में दिखाना पड़ेगा, पीएनएल में नहीं डाल सकते क्योंकि बैलेंस शीट में जाएगा। ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम अगर आपने बैलेंस शीट में दिखा दिया, बैलेंस शीट की आइटम ट्रेडिंग पीएनएल में दिखा दी, तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल एरर। कैपिटल ट्रांजैक्शन को रेवेन्यू दिखाना, रेवेन्यू को कैपिटल दिखाना, ये कहां पे हो सकती है? ओनली एट अ टाइम ऑफ जर्नल एंट्री। अब बात करते हैं बेटा कैपिटल क्लेरिकल एरर के बारे में। क्लेरिकल एरर को अगर हम डिवाइड करें तो ये और 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। कभी सीओसी खेले हो क्या? सीओसी, सीओसी का फुल फॉर्म क्या है? कोई बता पाएगा मेरे को? सीओसी का फुल फॉर्म क्या है? अगर किसी ने खेली हुई है सीओसी तो मुझे बताइए, सीओसी का फुल फॉर्म बताइए भैया। ये होता है सी ओ सी। क्या होता है? सी ओ सी। इसे कहते हैं कमीशन। ठीक है, कमीशन में से सी हटाओगे तो क्या बचेगा? अल्लाह, वो लिखा हुआ है ओमिशन। ठीक है, ए कैश ऑफ क्लेम की बात नहीं कर रहा मैं, कमीशन ओमिशन की बात कर रहा हूँ। और सी, अब देखो सी हटाया यहाँ पे तो कहीं तो रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे रख देते हैं। इसका क्या होता है? कंपनसेटिंग। चल, ये बात समझ में आया? थोड़ा सा हटू क्या? इसको हटाते भाई, आ जाओ। क्लरिकल एरर में 3 तरीके की एरर होती है। एक होती है कमीशन, एक होती है ओमिशन, एक होती है कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, चल, अब बात करते एक एक एरर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं ओमिशन के बारे में। ठीक है, ओमिशन की अगर मैं बात करूं तो ये 2 तरीके का होता है। क्या होता है ओमिशन? 2 तरीके का होता है। एक होता है फुल्ली ओमिशन, एक होता है पार्शियल ओमिशन। ठीक है, फुल्ली ओमिशन का मतलब क्या होता है? आपने पूरी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। मतलब आपने परचेस किया था, ठीक है, कैश में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करना था ना, आपने परचेज को डेबिट किया ना कैश को रिकॉर्ड किया, क्रेडिट किया, मतलब पूरी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। ठीक है, अब बात करते हैं, दिख रहा है ना? ठीक है, हाँ,
अब बात करते हैं बेटा आपका पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का मतलब ये होता है कि आपने परचेज को डेबिट तो किया बट कैश एंड बैंक को क्रेडिट करना भूल गए, मतलब एंट्री को पार्शियल रिकॉर्ड किया। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। अगर आपको नहीं समझ में आता या याद रहता तो यहाँ पे लिख सकते हो भूल जाना। ठीक है, वो आता है ना, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं। ठीक है, तो अपन गाना गा सकते हैं, तुझे ओमिशन ओमिशन मुमकिन नहीं। ठीक है, मतलब तुझे भूल जाना जाना भूल जाना भैया। ओमिशन का मतलब क्या होता है, भूल जाना। या तो आपने पूरी एंट्री भूल गए, या तो डेबिट या क्रेडिट भूल गए। डेबिट किया तो क्रेडिट भूल गए, क्रेडिट किया तो डेबिट भूल गए। ठीक है, अब आती है एरर की बात करें तो कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर ऐसी एरर है कि आपने पहले कोई एरर की है, पहले ऑलरेडी कोई एरर की है, बट आपने दूसरी एरर इस तरीके से हुई, आपकी दूसरी एरर इस तरीके से हुई कि पहले वाली छिप जाती है। मतलब दूसरी वाली मोटी है, ऐसा नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं फॉर एग्जांपल आपने परचेज अकाउंट को डेबिट करना था 100 रुपए से। आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कितने से करना था, 100 से बेटा। ठीक है, और आपने क्या कर दिया, 1000 से डेबिट कर दिया। आइल्ला, अब मुझे ये बताओ ट्रायल बैलेंस आपका 900 से ज्यादा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ भैया दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपको उस परचेज को डेबिट करना था 100 से, आपने डेबिट कर दिया 1000 से। बट आपने दूसरी गलती कर दी। दूसरी गलती क्या कर दी आपने? आपने दूसरी गलती ये कर दी कि आपको सेल 1100 से दिखाना था, उसकी जगह आपने 2000 दिखा दिया। मतलब सेल आपने कितने से ज्यादा दिखाया, 900 से, और परचेज भी कितने से, 900 से। अल्टीमेटली ट्रायल गलती है, गलती सुधर नहीं जा रही इससे भाई, इससे गलती सुधर नहीं जाती है। बट कंपनसेटिंग एरर का मतलब ये होता है कि ऐसी एरर जिससे कारण जो पहले एरर हुई वो छिप जा रही है। ऐसी एरर जिसके कारण जो पहली एरर है वो छुप जा रही है। ठीक है, इसे बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, तो अभी तक मैंने बात करी 3 एरर के बारे में। 3 एरर के बारे में मैंने बात करी। सबसे पहले बेटा मैंने बात करी प्रिंसिपल एरर, जो सामने आपको दिख रही है उस तरफ, ठीक है, दिख रही है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एरर में मैंने क्या कहा, आपने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में गलती कर दी, उसे कहते हैं प्रिंसिपल एरर। ठीक है, दूसरी होती है क्लेरिकल। क्लेरिकल में अगेन 3 पार्ट, कमीशन, सीओसी। सीओसी याद रहेगा, कमीशन, अगर कमीशन में से सी हटाओगे तो इधर क्या आएगा, ओमिशन। अब ये सी हटाया तो किधर तो रखना पड़ेगा, इधर रख दो, कंपनसेटिंग। ठीक है, ओमिशन मतलब भूल जाना, फुल्ली ओमिशन मतलब पूरी एंट्री नहीं की, पार्शियल ओमिशन मतलब आपने आधी लिखी आधी नहीं लिखी। अगर समझ में आ गया सारी चीजें तो प्लीज कमेंट में वाई कर दो एक बार यस के लिए। कंपनसेटिंग का मतलब होता है कि आपने एक एरर ऑलरेडी करी थी, दूसरी एरर कुछ इस तरीके से हुई कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा, इसका मतलब आपने अकाउंटिंग सही की है, नहीं की है। हमने ट्रायल बैलेंस में देखा था, पता है कि ट्रायल बैलेंस आपको कौन सी एक्यूरेसी देता है, ट्रायल बैलेंस आपको कौन सी एक्यूरेसी देता है, बताइए मुझे। अरिथमेटिक एक्यूरेसी की अकाउंटिंग एक्यूरेसी, कौन सी एक्यूरेसी देता है, कमेंट करिए भाई, कौन सी एक्यूरेसी देता है ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस हमें अरिथमेटिक एक्यूरेसी देता है, मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट करवा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि भैया हमारा अकाउंटिंग सही है। कंपनसेटिंग एरर का ये एग्जांपल देख लो, डेबिट आपने 900 से ज्यादा दिखा दिया, क्रेडिट भी 900 से ज्यादा दिखा दिया, भैया अकाउंटिंग तो गलत ही है ना। ठीक है, तो वो गलत है, वो अकाउंटिंग एक्यूरेसी नहीं दे सकता। दूसरी चीज, अगर फुल्ली ओमिशन होगा तो भी आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा। आपने एंट्री लिखना ही भूल गए तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट तो हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ना आपने डेबिट किया ना आपने क्रेडिट किया, तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट तो हो जाएगा। बट अभी गलतियां तो है ना। हाँ, तो इसे कहते हैं भैया आपका ट्रायल बैलेंस सिर्फ आपको अरिथमेटिक एक्यूरेसी दे सकता है, अकाउंटिंग एक्यूरेसी कभी नहीं दे सकता। ये चीज आपको दिमाग में ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहां तक हमने 3 एरर पढ़ ली, अब बाकी है सिर्फ एक ही। प्रिंसिपल एरर समझ में आ गई, क्लेरिकल एरर में 3, कमीशन, ओमिशन, कंपनसेटिंग। फुल्ली ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, कंपनसेटिंग मतलब ऐसी एरर हुई जो पहली एरर को छुपा देती है। अब आते हैं कमीशन एरर। कमीशन एरर बाकी जितनी भी बची वो किसे कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे भैया कमीशन एरर। भैया एग्जाम्पल देके समझाओ ना, डेफिनेटली काय को नहीं। आजा, ठीक है, आ जाओ बेटा। अब देखो सारी चीजें क्या होगी, रॉन्ग होगी इधर, सारी चीजें क्या होगी, रॉन्ग होगी। इसे क्या कहेंगे, कंपनसेटिंग एरर। रॉन्ग मतलब देखो समझा देता हूं क्या होगा इधर, सारी चीजें रॉन्ग होगी। रॉन्ग क्या क्या होगा, रॉन्ग होगा आपका अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल आपको मिस्टर ए को डेबिट करना था, आपने मिस्टर बी को डेबिट कर दिया, रॉन्ग अकाउंट में आपने एंट्री डाल दी, आपने रॉन्ग अमाउंट से डाल दी,
डेबिट करना था मिस्टर ए को, डेबिट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से डेबिट करना था, आपने 500 से डेबिट कर दिया, इसे बोलते हैं रॉन्ग अमाउंट। फिर आता है आपका रॉन्ग साइड। मिस्टर ए को डेबिट करना था, आपने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो हो गया आपका रॉन्ग साइड। ठीक है। फिर आता है आपका रॉन्ग बैलेंसिंग, मतलब आपने कैश अकाउंट बनाया, ठीक है, या मिस्टर ए का अकाउंट बनाया, अब उसका बैलेंस तो निकालना पड़ेगा, तभी आप बैलेंस लिख पाओगे बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में। तो आपने वो बैलेंस निकालने में गलती कर दी, कैलकुलेशन में बैलेंस निकालने में गलती कर दी, उसे बोलते हैं रॉन्ग बैलेंसिंग। फिर आपका आता है रॉन्ग टोटलिंग, इसको अपन कास्टिंग लिखते हैं और ब्रैकेट में टोटलिंग लिखेंगे। कास्टिंग उसको क्या कहते हैं, टोटलिंग, मतलब आपने अकाउंट का जो टोटल कर रहे थे उसमें गलती कर दी, ठीक है, अकाउंट का जो टोटलिंग कर रहे थे उसमें गलती कर दी। या फिर सब्सिडरी जो बुक्स अपन बनाते हैं, ठीक है, जो अपन बुक्स बनाते हैं, अलग अलग बुक्स बनाते हैं स्पेशल जर्नल में, उन बुक्स का टोटल करते टाइम आपने क्या कर दिया, गलती कर दी, तो इसे कहते हैं भैया आपका कमीशन एरर। क्या कहते हैं, कमीशन एरर। रुको मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा स्क्वायर करके। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप आपको। ठीक है, अब चलो पहले मेरे को ये बताओ कि आपको ये एरर समझ में आई। अगर समझ में आई तो मुझे आपको कुछ क्वेश्चन पूछने शुरू करने हैं। देख लो एक बार, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, जल्दी से जल्दी देख लीजिए। अगर ये तो कमेंट में जल्दी से वाई कर दीजिए तो मैं क्वेश्चन पूछना शुरू कर। अरे कमीशन उसका नाम है, कमीशन उसका नाम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कमीशन के रिलेटेड, भाई कमीशन नाम है उसका। मिस्टर ए के रिलेटेड हो सकती है, सैलरी के रिलेटेड हो सकती है, रेंट के रिलेटेड हो सकती है, वो सिर्फ उसका नाम है बेटा। किसी का नाम अगर रवि है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो संडे को ही जिंदा रहता होगा, समझ में आया बेटा, ये सिर्फ नाम है, समझे, समझे बेटा। ठीक है, थैंक्स फॉर आस्किंग डाउट, जो भी डाउट है पूछ लीजिए करिए, तो अभी से क्लियर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए अब पूछता है मैं अपन क्वेश्चन, ठीक है, मेरे को ये बताओ, मैंने फर्नीचर परचेज किया था, मैंने फर्नीचर परचेज किया, बट मैंने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, कौन सी एरर है इसमें से, प्रिंसिपल वाली या फिर कमीशन ओमिशन कंपनसेटिंग वाली, बताइए। हाँ कंपनसेटिंग को फिर से कर देंगे, बताओ पहले कौन सी एरर है, पी सी ओ सी, जल्दी से बताइए कौन सी एरर है। मैंने असेट परचेज किया और गलती से डेबिट क्या कर दिया, परचेज अकाउंट, भैया तो ये प्रिंसिपल एरर है। प्रिंसिपल एरर समझ में आती है, प्रिंसिपल एरर समझ में आती है ना बेटा। क्या करना था, अगर बैलेंस शीट की आइटम है तो बैलेंस शीट में जानी चाहिए, पीएनएल की है तो पीएनएल में। अब असेट परचेज किया किधर की है, बैलेंस शीट की है, डाल किधर दिया, ट्रेडिंग में डाल दिया, परचेज में, भैया कौन सी एरर, प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर सिर्फ जर्नल एंट्री पे हो सकती है, क्योंकि जर्नल एंट्री पे ही अपन डिसीजन लेते हैं कि किस अकाउंट को मेरे को डेबिट करना, क्रेडिट करना। अगर आपने उसी टाइम पे गलती कर दी, दैट मींस प्रिंसिपल एरर सिर्फ जर्नल एंट्री के टाइम पे हो सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जर्नल एंट्री के टाइम पे सिर्फ प्रिंसिपल एरर हो सकती है। जर्नल एंट्री के टाइम पे रॉन्ग अमाउंट भी हो सकता है, रॉन्ग साइड भी हो सकता है। देखो कमीशन वाली एरर भी हो सकती है प्रिंसिपल पे, हाँ हो सकता, अरे सॉरी जर्नल एंट्री पे। प्रिंसिपल एरर सिर्फ जर्नल एंट्री के टाइम पे ही होगी, जर्नल एंट्री के टाइम पे बाकी एरर भी हो सकती है। आई होप आपको दिमाग में आ रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल का स्पेलिंग देख लीजिए, PLE वाला प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं है ये, दिस इज प्रिंसिपल, ठीक है। चलो अब आपको ऐसा लगेगा कि भैया हमने असेट की जगह परचेज लिया तो ये रॉन्ग अकाउंट नहीं हुआ, ये कमीशन में नहीं आएगा, नहीं आएगा बेटा। जब तक आपको कोई स्पेसिफिक एरर दी है प्रिंसिपल एरर, जब तक आपको कोई स्पेसिफिक एरर दी है प्रिंसिपल एरर, वो किसके लिए है, परचेज असेट, असेट परचेज या कोई भी खर्चा
कैपिटल कर दिया, कैपिटल को रेवेन्यू में कर दिया, अगर वो वाला ट्रांजेक्शन है तो प्रिंसिपल में जाएगा। अब देखो उसमें भी रॉन्ग अकाउंट है बट उसके लिए स्पेशल प्रिंसिपल दिया है तो वो प्रिंसिपल जाएगा। तो रॉन्ग अकाउंट कब आएगा? जब प्रिंसिपल एरर नहीं आ रही होगी तब रॉन्ग आएगा, मतलब नेचर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मिस्टर ए को डेबिट करना था, आपने मिस्टर बी को कर दिया। अब मेरे को ये बताओ ये दोनों आइटम किसकी है? बैलेंस शीट की, दोनों कैपिटल वाली चीज में जाएगी। तो हमें करना क्या था भैया? मिस्टर ए को करना था डेबिट, कर दिया, मिस्टर बी को कर दिया, तो ये क्या हुआ? कमीशन वाली एरर हुई, रॉन्ग अकाउंट हुई। समझ में आया बात को? दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ भैया, प्रिंसिपल एरर में रॉन्ग अकाउंट तो है बट बट वो कैपिटल की जगह रेवेन्यू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं या रेवेन्यू की जगह कैपिटल में। कमीशन में जो रॉन्ग अकाउंट लिखा है उसका मतलब ये होता है कि अदर देन प्रिंसिपल एरर, मतलब हम अकाउंट तो गलत सिलेक्ट कर रहे हैं बट वो अगर रेवेन्यू का रेवेन्यू में या कैपिटल का कैपिटल में कर रहे हैं। जैसे कि सैलरी को डेबिट करना था, आपने डेबिट कर दिया रेंट अकाउंट, पीएनएल का पीएनएल में ही रहा, ठीक है, बट अकाउंट रॉन्ग था, इसे बोलते कमीशन एरर। समझ में आ गया? ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आपने कौन सी एरर है बताना। आपको आपको मिस्टर सन्नी को आपको क्रेडिट करना था 5,000 से और आपने क्रेडिट कर दिया 500 से, कौन सी एरर है बताइए? आपको मिस्टर सन्नी को क्रेडिट करना था 500 से और आपने क्रेडिट कर दिया 5,000 से क्रेडिट करना था, आपने 500 से क्रेडिट कर दिया, कौन सी एरर है भैया? ये एरर है कमीशन वाली, रॉन्ग अमाउंट वाली। ठीक है, चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, ऐसे डिले डिले बेटर हो गए तो कैसे मजा आएगा। फिर मुझे ये बताइए कि आपको सन्नी को डेबिट क्रेडिट करना था 5,000 से बट आपने डेबिट कर दिया 5,000 से, बताइए कौन सी एरर है? आपको क्रेडिट करना था बट आपने डेबिट कर दिया, तो ये क्या हुआ? रॉन्ग साइड हुई, रॉन्ग साइड। तो ये कौन सी एरर हुई? ये भी कमीशन वाली एरर हुई। आई होप आपको समझ में आ रही है। चलो बहुत बढ़िया। फिर बताइए मुझे, आपने कैश बुक का टोटल किया बट वो गलत आ गया, आपने परचेज बुक का टोटल किया गलत आ गया, कौन सी एरर हुई? आपने टोटल करने में, कास्टिंग करने में गलती कर दी, कास्टिंग भैया, कास्टिंग, कौन सी एरर? चलिए बताइए। कमीशन हुई भैया, रॉन्ग कास्टिंग। बैलेंसिंग में गलती हुई, रॉन्ग बैलेंसिंग। ठीक है, अब आपने सेल किया, आपने सेल किया, नॉर्मल गुड्स आपने सेल किया बट वो जर्नल एंट्री की ही नहीं, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, उसको जर्नल एंट्री पूरा लिखना भूल गए, उसे क्या बोलेंगे? कौन सी एरर बोलेंगे? थोड़ा सा पूरा लिखना, बताइए कौन सी एरर बोलेंगे बेटा, जल्दी से बताइए। हमने पूरी एंट्री नहीं की, लिखना ही भूल गए भैया। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? ओमिशन। बट कौन सा ओमिशन? फुल्ली ओमिशन। समझ में आ रहा है बेटा? फुल्ली ओमिशन बोलेंगे उसे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओमिशन बट कौन सा? फुल्ली ओमिशन। बहुत बढ़िया, सुपर। चलो अब मुझे ये बताइए कि आपने जर्नल एंट्री करी, आपने मिस्टर सन्नी को क्रेडिट कर दिया बट डेबिट आपको करना था परचेज, आप परचेज डेबिट करना भूल गए, आप परचेज डेबिट करना भूल गए, आपने क्रेडिट तो किया बट डेबिट वाला एक वाला ही रह गया, तो उसे क्या बोलेंगे? पार्शियल ओमिशन। समझ में आता है? पार्शियल ओमिशन बोलते हैं, समझ में आता है? आधी एंट्री की आधी बाकी है। कंपनसेटिंग का मतलब ये होता है कि आपने ऑलरेडी एक गलती की हुई है और दूसरी गलती कुछ इस तरीके से हुई कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, इसे बोलते हैं कंपनसेटिंग एंट्री। क्या ये समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, अगर यहां तक समझ में आ गया, आशीन आपका बेटा रिवाइज हो गया, अगर रिवाइज हो गया तो मैं फिर आपको यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा। चलो हो गया। मुझे ये बताइए कि प्रिंसिपल एरर में क्या आपका बैलेंस शीट मैच होगा कि नहीं होगा? आपको क्या लगता है जब आप प्रिंसिपल एरर करोगे, ठीक है, तब आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा कि नहीं होगा? प्रिंसिपल एरर मतलब आपको असेट को डेबिट करना था 100 रुपए से, आपने डेबिट कर दिया परचेज को 100 रुपए से, क्या ट्रायल बैलेंस मैच होगा कि नहीं? अरे भैया होगा, क्यों नहीं होगा यार? आपको डेबिट करना था, आपने डेबिट किया है, आपको असेट को डेबिट करना था 5,000 से, आपने उसकी जगह डेबिट कर दिया परचेज, बट ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा ना। अब सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, समझ में आ रही होगी आई होप आपको। ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ये आपका डेबिट अमाउंट, ये आपका क्रेडिट अमाउंट है, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना था? यहां पे आपको असेट लिखना था, कितना? 5,000, ठीक है। यहां पे क्या था? अदर थिंग्स 5,000 क्रेडिट में थी, टोटल 5,000 मैच हो रहा था, ठीक है। आपने असेट की जगह लिख दिया भैया परचेज, बट मेरे को ये बताओ ट्रायल बैलेंस तो मैच अभी भी होगा ना? हाँ होगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया भैया?
दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? आपने डेबिट का डेबिट किया है, कहां से नहीं होगा? क्या बात कर रहे हो भाई, कहां से नहीं होगा मेरे को ये बताओ। अरे होगा कि नहीं होगा? आपने असेट की जगह परचेज लिख दिया, बट 5,000 तो अभी भी डेबिट में ही लिखा है। मैंने कहा बोला कि रॉन्ग साइड, 5,000 ऑलरेडी मैच हो रहा है। ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ मेरे को, क्या समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ, ट्रायल बैलेंस मैच होगा कि नहीं होगा? होगा भैया, क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा क्या था? असेट आपने परचेज करी 5,000 की, तो असेट को डेबिट करते कि नहीं करते? हाँ करते। ठीक है, और क्रेडिट में फॉर एग्जांपल ऑलरेडी आपको अदर चीजें दी हुई है 5,000। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैच था। हाँ, आपने गलती क्या कर दी? हमने गलती ये कर दी कि असेट की जगह हमने लिख दिया परचेज। अब मेरे को ये बताओ, इससे थोड़ी ना इसको कोई इंपैक्ट आ रहा है। मतलब आपका प्रिंसिपल एरर से ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। तो इसको मैं ऐसे राइट कर रहा हूं। ठीक है, ओके, चलो। ओ माय गॉड, सॉरी। चलो अब मुझे ये बताइए, ओमिश कंपनसेटिंग में आ जाते। चलो, कंपनसेटिंग में आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा कि नहीं होगा? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है आपको? कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है, ये भी आपको पता है। कंपनसेटिंग में आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा कि नहीं होगा? कंपनसेटिंग, बताइए जल्दी से बताइए। अरे भैया ऑब्वियसली होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पे परचेज दिखाना था 5,000, ठीक है, और आपने परचेज को दिखा कितना दिया? फॉर एग्जाम्पल 500 से। कितने से दिखा दिया भैया? आपने दिखा दिया 500 से। तो आप कहोगे कि अब तो मैच नहीं होगा, बट कंपनसेटिंग एरर का मतलब ये होता है कि एक एरर ऐसी हुई और दूसरी एरर कुछ इस तरीके से हुई कि ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। यानी आपने सेल को 5,000 की जगह 500 दिखा दिया। अब बताओ कि होगी नहीं होगी? होगी, डेफिनेटली होगी। कंपनसेटिंग में दो एरर होती है, एक ये पहले हुई और दूसरी एरर कुछ इस तरीके से होती है कि वो ट्रायल बैलेंस मैच कर देती है। इसे ही तो बोलते हैं कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग का मतलब ही ये होता है भाई कि दूसरी एरर कुछ इस तरीके से हुई कि जिसके कारण आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। इसी को तो कंपनसेटिंग बोलते हैं। पहली एरर क्या हुई? आपने डेबिट कम दिखाया, सिर्फ 500 दिखाया 5,000 की जगह, मतलब आपने डेबिट कितना कम दिखाया? 4500 से आपने डेबिट कम दिखाया। सेम तरीके से क्रेडिट आपको 5,000 की जगह 500 दिखा दिया, मतलब आपने क्रेडिट भी 4500 से कम दिखा दिया। अल्टीमेटली आपका ये तो मैच हो ही जाएगा। मतलब आप कंपनसेटिंग एरर से भी आपका ट्रायल बैलेंस परफेक्टली मैच हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया बेटा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ओमिशन के बारे में। मुझे ये बताओ, फुल्ली ओमिशन में आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा कि नहीं होगा? आपने ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, बताओ मेरे को, क्या आपका क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा कि नहीं? फुल्ली ओमिशन में, ट्रायल बैलेंस में। अरे भैया डेफिनेटली हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि हमने डेबिट ही नहीं किया ना कुछ क्रेडिट किया। हमने परचेस किया था 5,000 रुपए का, हमने ना परचेस 5,000 से डेबिट किया, ना हमने कैश को क्रेडिट किया 5,000 से। तो डेफिनेटली आपका ट्रायल फुल्ली ओमिशन से भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है कि नहीं होगा? घुस रहा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या आपका पार्शियल ओमिशन से ट्रायल बैलेंस मैच होगा कि नहीं होगा? पार्शियल ओमिशन का मतलब ये होता है कि एक पहले ना, आप ना आंसर देने से पहले दिमाग को पूछो कि सेंट्री का मतलब क्या होता है। मेरे को गुस्सा आता है कई बार, ठीक है, तो आप जल्दी से बेटा अपने आप को पूछो कि भैया इसका मतलब क्या होता है, फिर मेरे को आंसर बताओ। पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या होता है? भैया डेबिट किया क्रेडिट भूल गया, या फिर क्रेडिट किया डेबिट को भूल गया। अल्लाह, एक ही साइड रिकॉर्ड किया। अगर एक साइड रिकॉर्ड करूंगा तो कहां से मैच होगा? मैच होगा कि नहीं होगा पार्शियल में? वह कतई नहीं होगा। कैसे होगा? नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है आपको बेटा? आई होप आपको समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, सुपर। अब आ जाते हैं भैया, यहां तक अपन ने देख लिया। प्रिंसिपल एरर में हो जाएगा, क्यों होगा? क्योंकि परचेज की डेबिट की जगह असेट कर दिया, असेट की जगह परचेज कर दिया, भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, डेबिट का डेबिट है मतलब हो जाएगा। ठीक है, फुल्ली ओमिशन, पूरी एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गया, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया भैया, तो ऐसा ही मानेंगे कि बिजनेस में ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, तो भी आपका मैच हो जाएगा, क्योंकि ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ। पार्शियल ओमिशन में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने एक डेबिट कर दिया, क्रेडिट करना भूल गया, मतलब डेबिट ज्यादा हो गया, या तो आपने
डेबिट नहीं किया बट क्रेडिट कर दिया तो क्रेडिट ज्यादा हो गया, मतलब वो मैच नहीं होगा। बहुत बढ़िया, सुपर। कंपनसेटिंग का मतलब ही ये होता है भाई कि एक एरर आप पहले कर चुके हो और दूसरी एरर इस तरीके से होती है कि पहली छिप जाती है, मतलब आपका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाता है, इस तरीके से आप एरर करते हो। जैसे कि मैंने दिखाया, परचेज आपने कम रिकॉर्ड किया 4500 से और आपने गलती से सेल भी 4500 से कम रिकॉर्ड किया, मतलब डेबिट भी 4500 से कम किया, क्रेडिट भी 4500 से कम किया, इसे बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। चलिए अब बात करते कमीशन एरर में। कमीशन एरर में क्या आपका मुझे ये बताना कि क्या आपका भैया बैलेंस शीट मैच होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में आपको मुझे बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। देखो अगर मैं बात करूं रॉन्ग कास्टिंग के बारे में, तो रॉन्ग कास्टिंग में आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। रीजन आपने टोटल ही गलत कर दिया, अगर टोटल गलत कर दिया तो आपका बैलेंस गलत निकलेगा कि नहीं, हाँ भैया निकलेगा। तो यहाँ पे रॉन्ग कास्टिंग में कभी भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, रॉन्ग बैलेंसिंग में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको कैश बुक का बैलेंस आपने निकाला, कितना निकाला 3000, बट आपने गलती से ट्रायल बैलेंस के डेबिट में 300 लिख दिया। अब मेरे को ये बताओ, आपने बैलेंस ही गलत निकाल दिया या फिर आपने कैश बुक का बैलेंस निकाल रहे थे, ठीक है, आप क्या करते हो, क्रेडिट में से डेबिट या फिर डेबिट में से क्रेडिट निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका रिसिप्ट ज्यादा है, ठीक है, पेमेंट कम है, तो आपने क्या किया, डेबिट ज्यादा होगा, तो डेबिट फॉर एग्जाम्पल था 90, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए था और क्रेडिट था 40,000, तो आपको 40,000 माइनस करके बैलेंस कितना दिखाना चाहिए, 60,000, बट गलती से आपने बैलेंसिंग निकालते टाइम गलती कर दी और 60,000 की जगह 6,000 लिख दिया, तो आपका क्या होगा, वो भी मैच नहीं होगा क्योंकि आपने ट्रायल बैलेंस में गलत बैलेंस लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रॉन्ग साइड में। अब मेरे को ये बताओ, आपको मिस्टर एक्स को डेबिट करना था, क्या करना था, डेबिट, बट आपने गलती से कर दिया क्रेडिट। भैया अगर आप क्रेडिट कर दोगे तो आपका यहाँ पे मिस्टर एक्स जो डेबिट दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा, उसकी जगह क्रेडिट दिखेगा, तो भैया यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगा और डेबिट साइड कम हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका मैच नहीं होगा। तो रॉन्ग साइड में भी आपका ट्रायल बैलेंस कभी भी मैच नहीं होगा। आपको समझ में आ रही है बातें? ठीक है, फिर अपन बात करते हैं रॉन्ग अमाउंट। ठीक है, रॉन्ग अमाउंट अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में रॉन्ग अमाउंट होती है तो मैच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज किया 50 रुपए का, तो आपने परचेज अकाउंट को डेबिट किया 50 से, बट कैश को क्रेडिट किया फॉर एग्जाम्पल 500 से, मतलब गलती कहां पे की, 5 एक ही जगह पे। अगर आपने एक ही साइड पे गलती की है अमाउंट में, आपने जैसे कि परचेज अकाउंट डेबिट किया 50 से, वो सही किया क्योंकि 50 का ही परचेज था, टू कैश एंड बैंक 50 का होना चाहिए, बट हमने कर दिया 500। अब मेरे को ये बताओ भैया, क्रेडिट साइड में 500 प्लस करोगे, डेबिट साइड में 50, तो कहां से मैच होगा, नहीं होगा। बट अगर आपने दोनों साइड में रॉन्ग अमाउंट की है, मतलब फॉर एग्जाम्पल दोनों साइड में आपने 50 की जगह 500 500 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैच हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही है। अगर रॉन्ग रॉन्ग अमाउंट दोनों साइड है, मतलब डेबिट भी गलत अमाउंट से किया, क्रेडिट भी सेम गलत अमाउंट से किया, तो मैच हो जाएगा। बट अगर आपने डेबिट सही अमाउंट से किया, क्रेडिट गलत अमाउंट से, या तो क्रेडिट सही अमाउंट से और डेबिट गलत अमाउंट से, तो आपका मैच नहीं होगा। इन शॉर्ट ये दोनों अमाउंट अगर सेम होगी तो मैच होगा, अगर ये दोनों अमाउंट सेम नहीं है तो मैच नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, ठीक है। सेम तरीके से रॉन्ग अकाउंट की बात करें, अगर आपने किसी अकाउंट को डेबिट करना था, आपने उसकी जगह दूसरे अकाउंट को डेबिट किया, तो मैच हो जाएगा। मतलब आपको परचेस अकाउंट डेबिट 50, टू कैश एंड बैंक 50, ठीक है। अब आपको परचेस की जगह आपने डेबिट कर दिया मिस्टर एक्स, तो आपका मैच तो हो ही जाएगा, हाँ भैया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने गलत अकाउंट तो लिखा है बट सेम साइड, मतलब डेबिट ही लिखा है। अगर आपने इसमें गलती ऐसी की होती, सॉरी, अगर आपने गलती कुछ इस तरीके से की होती कि मिस्टर एक्स को आपने क्या किया, उसको भी आपने क्या क्रेडिट साइड में लिख दिया 50। अब मेरे को ये बताओ भैया, आपका क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा, डेबिट में तो आपने कुछ डाला ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप रॉन्ग साइड करोगे तो मैच नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही है। ये एंट्रीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब यही चीज आपकी बुक में भी यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ गया भाई, ये रहा, देखो, आ जाओ, मैं आपसे बुक से एक बार दिखा देता हूँ कि क्या लिखा है। एरर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है।
एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एरर क्या कहना चाहती है, ट्रीटिंग अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा, समझ में आया, और द सेल ऑफ द फिक्स एसेट एज अ ऑर्डिनरी सेल, ट्रायल बैलेंस विल एग्री, समझ में आया क्या, ट्रायल बैलेंस तो भैया एग्री हो ही जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्लेरिकल एरर। क्लेरिकल एरर में और क्या है, तीन है, ओमिशन, कमीशन और कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग एरर विल बैलेंस विल बी एग्री, सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी एग्री हो जाएगा। ओमिशन में कौन किस में एग्री होगा, ओमिशन में एक ही जगह पे एग्री होगा, फुल्ली ओमिशन, अगर कंप्लीटली रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है, ओमिटिंग एन एंट्री कंप्लीटली फ्रॉम द सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस विल एग्री, मतलब कंप्लीटली, इसे क्या बोलेंगे, फुल्ली ओमिशन। और यहाँ पे पोस्ट द लेजर अकाउंट फ्रॉम अ सब्सिडरी बुक, ठीक है, ओमिटिंग टू पोस्ट द लेजर, ठीक है, पोस्ट का मतलब ये होता है कि आपने परचेज में तो लिख दिया परचेज बुक में, पोस्ट का मतलब ये होता है कि लेजर पोस्टिंग में डालना भूल गए, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट करना था, ठीक है, बट हमने परचेज रिकॉर्ड कर दिया, बट लेजर में पोस्ट करना, मतलब राम के लेजर में पोस्ट करना। जब आपको वर्ड पोस्ट आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि एक अकाउंट में डालना भूल गए। जहां पे भी वर्ड पोस्ट आता है, इसका मतलब ये होता है कि एक अकाउंट को इंपैक्ट कर रहा है, और जहां पे भी वर्ड आपको राइट या एंट्री करना भूल गए, इसका मतलब ये होता है कि दो अकाउंट को इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है, कहां पे लिखोगे, फर्स्ट पेज पे लिख दो, ठीक है। फर्स्ट पेज आप कभी पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, मेरे को तो नहीं लगता। एक काम करो, यहीं पे लिखो एरर्स के बाजू में ही, पोस्ट का मतलब होता है इंपैक्टिंग ओनली वन अकाउंट, और यहां पे रिकॉर्ड का मतलब होता है इंपैक्टिंग बोथ अकाउंट्स, ठीक है। तो कई बार आपको पोस्ट वर्ड यूज किया होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि परचेज बुक में परफेक्ट रिकॉर्ड किया, सामने वाली बुक में गलती है, ठीक है। तो ये आप जल्दी से एक बार लिख लीजिए, लिख भी लिया, बहुत बढ़िया, आ जाइए। पोस्ट इज इक्वल टू इंपैक्टिंग ओनली वन अकाउंट, रिकॉर्ड इज इक्वल टू इंपैक्टिंग बोथ अकाउंट्स, ठीक है। इसी बुक में लिख दो जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसी में आपको लिखना है। चलो, तो ये आपका एरर ऑफ ओमिशन हो गया, कंपनसेटिंग देख लिया। आप कमीशन, कमीशन में देखो अलग अलग दिया हुआ है, रॉन्ग कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब क्या होता है, टोटलिंग, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, टोटली गलत किया तो कहां से एग्री होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एग्री नहीं होगा, ठीक है। पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, रॉन्ग अमाउंट कर दिए भैया, ठीक है। अब पोस्टिंग, यहाँ पे पोस्टिंग मतलब एक अकाउंट में ही गलती है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी मैच नहीं होगा। पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट कर दिया, तो ये भी मैच नहीं होगा, ठीक है। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक अकाउंट, अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंटिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग निकाला, तो वो भी आपका मैच यहाँ पे नहीं होगा। एक ही जगह पे आपका मैच हो जाएगा, वो है राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक, मतलब सब्सिडरी बुक कौन सी बनती है, आपको याद है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल बुक, सेल रिटर्न, कैश बुक, ठीक है। फिर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, और स्पेशल जर्नल में अपन बना देखे, जर्नल प्रॉपर लास्ट वाली याद होगी। तो अगर उसमें लिखना भूल गए, राइटिंग का मतलब क्या होता है, बोथ इंपैक्ट, मैंने अभी बताया, रिकॉर्ड या राइटिंग, रिकॉर्ड की जगह आप राइटिंग भी लिख दीजिए, एक वर्ड रिकॉर्ड और राइटिंग, इसका मतलब होता है इंपैक्टिंग बोथ अकाउंट। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका ट्रायल बैलेंस ऑब्वियसली मैच हो जाएगा, क्योंकि डेबिट में भी 5 अमाउंट की गलती है, क्रेडिट में भी गलती है, तो मैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने ये एरर्स के बारे में देख लिया, ठीक है। तो अपने चार्ट पे फिर से वापस आ जाते हैं, किधर गया अपना चार्ट, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, अकाउंट के ब्रैकेट, अकाउंट के ऊपर मैं लिख रहा हूं पोस्टिंग, तो यहाँ पे मैच नहीं होगा, ठीक है। अमाउंट के ऊपर भी मैं लिख रहा हूं पोस्टिंग, पोस्टिंग का मतलब होता है एक अकाउंट को इंपैक्ट कर रहा है, तो ये भी आपका भैया मैच नहीं होगा, ठीक है। बट एक केस में मैच हो जाएगा, वो केस अपन इधर लिख लेते हैं आगे ऐसे करके, ठीक है। राइटिंग रॉन्ग एंट्री इन सब्सिडरी बुक, तो यहां पे मैच होगा, ऑब्वियसली मैच हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मुझे बताइए कि क्या आपको
इस एरर्स में कोई भी आपको दिक्कत है तो मुझे अभी बता दीजिए, तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये एरर्स में से सर क्या पूछते हैं बेटा, इस एरर्स में से ऐसा पूछते हैं, आपको कोई ट्रांजेक्शन देंगे और बोलेंगे ये एरर कौन सी है, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करने का, जो मैंने आपका टेस्ट ले लिया। फिर आपको ये पूछते हैं कि कौन सी एरर में ट्रायल बैलेंस मैच होगा कि नहीं। अगर आपको सिर्फ कमीशन बोला है तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, वो लिख के आने का। क्यों, अगर आपको स्पेसिफिकली लास्ट वाली एंट्री बोली है, ये वाली, ये वाली, तो ही आपको बोलने का कि मैच हो जाएगा, अदरवाइज सिर्फ कमीशन लिखा है तो मैच नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो बताइए, अगर नो डाउट तो कमेंट में एनडी कर दीजिए, एनडी, एनडी, नो डाउट, इसको हटाते हैं भाई। अरे भाई आप आंसर नहीं दोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कोई डाउट है तो बताइए, नहीं डाउट है तो एटलीस्ट एनडी तो कर दीजिए, समझ में आए। नो डाउट, थैंक यू सो मच, एटलीस्ट एक बंदा तो जिंदा है, थैंक यू, दूसरा भी जिंदा है, चलो अच्छा लगा। बीड़ी, क्या फूंक रहे हो क्या, क्वेश्चन लिख रहे बीड़ी। कमीशन का लास्ट वाला फिर से समझा दीजिए, डेफिनेटली बेटा। कमीशन का लास्ट वाला क्या लिखा है, आ जाइए। कमीशन का बेटा लास्ट वाला लिखा है कि रॉन्ग राइटिंग रॉन्ग एंट्री इन अ सब्सिडरी बुक। आप सब्सिडरी बुक बनाते हो बेटा कौन सी, परचेज की। फॉर एग्जांपल आपने परचेज कैश बुक लिख लेते, चलो फॉर एग्जांपल आपने कैश बुक बनाई। ठीक है, अब कैश बुक में आपको पैसा मिला था मिस्टर एक्स से, कितना रुपया, 1000 रुपया। आपने लिखा क्या, आपने लिखा 100 रुपए। तो आपने क्या लिखा, अब मिला तो आप रिसिप्ट साइड इधर डेबिट साइड में लिखोगे, हाँ आप क्या लिखोगे, टू मिस्टर एक्स। लिख कितना दिया, 100 रुपए। ठीक है, और आप 100 रुपए यहां पे लिख दिया, सॉरी, ये होगा आपका 100 रुपए। आपने मिस्टर एक्स का अकाउंट बनाया होगा, उसमें आपने क्रेडिट किया होगा क्योंकि उसने पैसा दिया है, तो कैश एंड बैंक टू मिस्टर एक्स होता है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया, बाय कैश एंड बैंक, कितना, 100 रुपए। मतलब आपने डेबिट भी गलत किया, क्रेडिट भी गलत किया। राइटिंग का मतलब क्या होता है, दो दो अकाउंट को गलत किया आपने, तो यहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर तो रॉन्ग अकाउंट या रॉन्ग अमाउंट वाला जो था वो क्या था, वो ये था बेटा कि आपने कैश बुक में 1000 लिखा, बट रॉन्ग पोस्टिंग लिखा था। पोस्टिंग मतलब सिर्फ मिस्टर एक्स को इम्पैक्ट करा, पोस्टिंग मतलब यहाँ पे आपने गलती करी सिर्फ 100। ठीक है, और यहाँ पे 1000 परफेक्ट लिखा। पोस्टिंग का मतलब क्या हुआ, कैश बुक में परफेक्ट लिखा बट मिस्टर एक्स में गलत लिखा है। तो मेरे को ये बताओ, डेबिट 1000 किया, क्रेडिट 100 किया, मैच नहीं होगा। समझ में आया, हाँ मेरे को पता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं रॉन्ग पोस्टिंग। और रॉन्ग राइटिंग या रॉन्ग रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि आपने दोनों में गलती कर दी। पोस्टिंग का मतलब होता है कि कैश बुक में सही लिखा, बट जहां पे पोस्ट करना था, जिस अकाउंट में, लेजर पोस्टिंग बोलते हैं ना, जिस अकाउंट में लेजर में पोस्ट करना था वहां पे गलती कर दी। चलो ठीक है, तो मेरे को अभी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिखाने हैं, बट आज हो नहीं पाएगा। तो इन चीजों को आप जरूर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, इसको आपको लिख लेना है। दूसरी एक और चीज, जो भी अपना थियरी वाला पोर्शन था, ये वाला, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है, मैं बुक से पढ़ना थोड़ा कम प्रेफर करता हूँ, पूरा मैंने समझा दिया। तो आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि जितने भी थियरी यहाँ पे दी है वो आपको पढ़ के आनी है। ठीक है, और ये वाला भी अपन ने कर लिया कि कब वो ट्रायल बैलेंस मैच होगा कि नहीं। तो ये मत सोचना कि सर ये तो अपन ने किया ही नहीं, किया है बेटा। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें पढ़ के आनी है। ठीक है, कहाँ तक पढ़ के आओगे भाई, ठीक है, ये स्टेप टू लोकेट एरर वाला मैं करवा दूंगा आपको कल। ठीक है, तो 95 नंबर के पेज तक आपको पढ़ के आना है कल। वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है, और ये चीज आपको क्या करनी है, ये चीज आपको अभी आपको यहाँ पे लिख लेनी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो मैं हट जाता हूँ, मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा जूम भी कर देता हूँ अगर पॉसिबल है, तो शायद नहीं हो पाएगा पॉसिबल, हाँ क्योंकि कट जाएगा। एक मिनट, हाँ आ गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी।
ले लिया, ठीक है। चलो तो ये चीज आपको लिख लेनी है। और एक और चीज आपको कॉर्नर में लिख देना, इधर लिख देना कि भैया राइट का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस एग्री, और रॉन्ग का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, ठीक है, मतलब वो एग्री नहीं हो रहा है। फिर आप बोलोगे सर ये राइट का निशान क्या था, लेफ्ट रॉन्ग का क्या था, मेरे को तो याद ही नहीं है, ठीक है। चलो तो ये भी लिख लेना है आपको। चलिए ठीक है, एक सेकंड रुको, एक काम करते हैं, थ्योरी वाला पोर्शन में बाकी कितना है, हाँ एक ही बाकी है ना, तो चलो आओ कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं, कि एक ही क्वेश्चन बाकी है कि हाउ टू लोकेट द एरर। हाउ टू लोकेट द एरर का मतलब ये होता है कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाए हो, ठीक है, या जब भी आप एरर को देखते हो आपको लगता है कि इसमें गलतियां है, तो आप गलतियों को कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे आप गलतियों को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ये वैसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ही नहीं, बट आपको यहाँ पे दिया है तो आपको पढ़ना जरूरी है। चलिए हाउ टू लोकेट द एरर, तो ये भी आप पढ़ लेना, अभी मैं आपको करवा देता हूँ, बट आपको होमवर्क में ये भी पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, इवन इफ देर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, ठीक है, एरर को आपको क्या करना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा एंड रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब अगर एक रुपए की भी एरर है तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसे क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, मतलब सुधारना पड़ेगा। चलो कैसे आप सुधारोगे, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, पहले आपको बोला है 2 कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस शुड बी टोटल अगेन, मतलब ऐसा बोले भैया ट्रायल बैलेंस का जो आपने टोटल किया ना उसको फिर से एक और बार कीजिए, शायद टोटल में तो गलती नहीं है, ठीक है। फिर आपको क्या बोलते हैं, इट शुड बी शीन दैट द कैश एंड बैंक बैलेंस हैव बीन रिटन इन द ट्रायल बैलेंस, मतलब ये बोले कि भैया आपने कैश एंड बैंक बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखा कि नहीं, वो देख लीजिए आप भैया, देखिए कि ट्रायल बैलेंस में कैश एंड बैंक का बैलेंस लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। थर्ड चीज, एग्जैक्ट डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस शुड बी एस्टेब्लिश, आपको बोले कि एग्जैक्ट डिफरेंस आइडेंटिफाई करिए कि कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है उसे आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। और फिर आपको क्या करिए, लेजर शुड बी गोन थ्रू, मतलब आप हर एक लेजर को देखिए कि कहीं पे ऐसा तो नहीं कि 300 रुपए का मिस्टर एक्स का बैलेंस है और 300 रुपए का डिफरेंस है, आपने देखा अल्लाह मिस्टर एक्स लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से आपको एरर मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वाला आ जाइए, लेजर अकाउंट शुड बी बैलेंस अगेन, बोले कि लेजर अकाउंट मतलब कैश का अकाउंट बनाया, मिस्टर एक्स का बनाया, मिस्टर ए का बनाया, सबका अकाउंट फिर से आप देखिए कि कहीं उसमें तो आपने टोटल करने में या बैलेंस निकालने में गलती नहीं कर दी ना, ठीक है। फिर आपको बोले कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक शुड बी चेक्ड अगेन, मतलब जो सब्सिडरी बुक की कास्टिंग है, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग, आपने जो परचेज का टोटल किया, परचेज बुक का, परचेज रिटर्न बुक का टोटल किया, वो टोटल तो गलत नहीं है, वो एक बार देख लीजिए। फिर आपको बोले कि डिफरेंस इज अ लार्ज, अगर डिफरेंस लार्ज है मतलब डिफरेंस बहुत बड़ा है तो आपको क्या करना है, इस साल की फिगर्स को लास्ट ईयर की फिगर के साथ कंपेयर करना है। जैसे कि अगर अपन बात करें बेटा कि आपका जो सैलरी है नॉर्मली आपका 1 लाख रुपए का रहता है, बट इस साल आपने देखा 8 लाख का दिख रहा है, तो आपको अंदर से स्ट्राइक होगा, आइल्ला इतना ज्यादा सैलरी कहां से हो गया, कहीं ना कहीं सैलरी में गड़बड़ है। तो ये क्या कह रहा है कि इफ देर इज अ लार्ज डिफरेंस, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, बैलेंस इन द वेरियस अकाउंट शुड बी कंपेयर्ड विद द करस्पॉन्डिंग अकाउंट्स इन द प्रीवियस पीरियड, मतलब लास्ट ईयर में उसकी कितनी बैलेंस थी उसके साथ कंपेयर करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसी अकाउंट में गलती कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है पोस्टिंग ऑफ द अमाउंट इक्वल टू डिफरेंस और हाफ शुड बी चेक्ड, मतलब ऐसा बोला कि भैया अगर आपकी डिफरेंस जो आ रहा है, अगर आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो 500 रुपए का आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि किसी अकाउंट का बैलेंस 250 है, तो हो सकता है कि आपने क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, ठीक है, या डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, या 1000 का डिफरेंस है, तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डबल डिफरेंस या इक्वल डिफरेंस आ रहा है, या 2 बार लिख दिया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। फिर आपको बोले इफ देयर इज अ स्टिल डिफरेंस, मतलब ऐसा बोले कि अभी भी अगर डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस में, तो आपको कंप्लीटली चेक विल बी नेसेसरी, मतलब आप पूरा का पूरा फिर से देखिए, मतलब जहां से शुरुआत की थी जर्नल एंट्रीज है सब फिर से एक बार चेक करिए, तभी आपको ये आपको लोकेट हो पाएगा, मतलब आपको एरर्स पता चल पाएगी। तो कौन सी चीजें आपको बोली, लोकेट स्टेप्स टू लोकेट द एरर्स, जूम कर देता हूं फिर से, ठीक है। सबसे पहले बोला कि ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड को फिर से टोटल करिए,
फिर भी नहीं मिल रहा तो देखिए कैश एंड बैंक को लिखा कि नहीं लिखा, फिर नहीं मिल रहा तो एग्जैक्ट डिफरेंस को आइडेंटिफाई करिए और देखिए कि कोई बैलेंस तो नहीं रह गया, फिर आपको लेजर के बैलेंस फिर से निकालने हैं, फिर आपको बोल रहे सब्सिडरी का टोटल फिर से करिए, फिर आपको बोल रहे कि भैया डिफरेंस अगर ज्यादा है तो आप कंपेयर करिए कि इस साल और लास्ट साल में बहुत तो डिफरेंस नहीं है, फिर अगर आपको नहीं मिलता तो आपको फिर से क्या देखना है, पोस्टिंग देखना है, ठीक है, कि पोस्टिंग आपका कितना इक्वल या डबल अमाउंट का हो रहा है, और अगर भी फिर भी नहीं मिल रहा तो आपको पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री लेजर मतलब लिखना नहीं है, फिर से आपको फिर से देखना है कि कहीं पे गलतियां तो नहीं है। तो यहां तक पेज नंबर 96 के यहां तक जितनी भी थियरी आपके बुक में है वो पढ़ के आइए, न्यू बुक हो ओल्ड बुक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सब चीजें सेम है, तो ये चिल्लाते मत रहना सर न्यू 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 ओल्ड ओल्ड भैया सब सेम, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय। मिलते हैं कल, डायरेक्टली प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, थियरी आज अपन ने कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।